हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एलसीएम एस आप लोगों को सिखाने वाले हैं। क्लास 1 है एलसीएम एस का। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं एलसीएम एस। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, हिंदी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका डिफिनीसन भी हम लिखे हुए हैं। और देखिए एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम सामर्थ्यक, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि परिभाषा से हम समझते हैं कि एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए या कट जाए, उसको एलसीएम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। और एचसीएफ का देखिए दोस्तों, डिफिनेशन ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, यानी विभाजित कर दे। तो देखिए दोनों में दोस्तों अंतर ये है, एलसीएम एचसीएफ में। देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि वह संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, एचसीएफ का मतलब होता है वह संख्या जो सभी संख्या को काट दे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल समझते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है 15 और 6 का। हम पहले मौसम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम मौसम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, 15/6 का मौसम हम पहले बचपन में कैसे सीखे थे वैसे बना के आपको बताते हैं कि सभी बच्चे बचपन में कैसे बनाते हैं। देखिए 15/6 का मौसम निकालने के लिए हम क्या कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 6 से हम 15 भाग लगाएंगे, 2 बार में कटेगा, 2 बार में यानी भाग लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और इसमें शेष 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो इस 6 को हम इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए फिर दोस्तों जो शेष बचा उससे इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो कितना कट जाएगा, तो 2 बार में 6 कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मौसा का मतलब ये होता है कि लास्ट में यानी कि जो संख्या सबसे अंतिम में, यानी कि जिस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए वही संख्या उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर कितना, 3 हो जाएगा। और इसी का देखिए दोस्तों 15 और 6 का अगर हमको एलसीएम कहेगा निकालने के लिए, तो इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि गुणनखंड करेंगे। देखिए दोस्तों 15 और 6 का पहले, तो ये 15 और 6 2 से इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि 6 2 से लगेगा, 15 नहीं लगेगा। लेकिन 15 6 में 3 से लग सकता है, तो 3 से लगेगा, यहाँ 3 5 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों भाग लगाने के लिए कम से कम 2 संख्या जो है सो एक संख्या से कटना चाहिए। तो इसमें देखिए दोस्तों कोई संख्या नहीं है, दोनों में से अलग अलग है, दोनों में से कोई नहीं कटेगा, ना 2 से ना 3 से। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको आप उसके बाद मल्टीपल कर लेंगे। तो 3 × 5 × 2, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 3 5 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको परिभाषा से हम मिला के आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे 15 6 है ना, देखिए दोस्तों इसका जो है एलसीएम में क्या कहता है, वो छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, यानी कि 30 जो है वही संख्या है जो 15 और 6 दोनों से कट जाता है, उसको क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या है कि वह संख्या जो सभी संख्या काट दे। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है एचसीएफ, ये जो है सो 15 और 6 दोनों को काट सकता है, इसलिए एचसीएफ ये होगा। उसके बाद एग्जाम्पल और रखे हमें, एग्जाम्पल देखिए दूसरा, तो 15 6 और 12 है। इसका अगर एचसीएफ पूछेगा तो वही करेंगे, यानी कि किसी 2 संख्या को एक दूसरे से देखेंगे, भाग देंगे, जिससे कट जाए वही उसका एचसीएफ होता है। चलो बनाते हैं। तो इसमें हम 15 6 भी ले सकते हैं, 6 12 भी ले सकते हैं, और 12 15 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 6 12 ही लेकर बताते हैं।
या हम 12 15 लेके बताते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 6 लेके देखते हैं, 15 6 का एलसीएम कितना, सॉरी एचसीएफ कितना 3 है। तो ये 15 और 6 का एचसीएफ हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 बचेगा और यहाँ पे 6 आएगा और 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो यानी कि एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि एचसीएफ का मतलब ये 15 6 12 तीनों को ये 3 काट सकता है, यानी विभाजित कर सकता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3। इसी का अगर एलसीएम पूछेगा तो देखिए दोस्तों बनाते हैं 15 6 और 12 का एचसीएफ। तो देखिए दोस्तों सॉरी एलसीएम बनाते हैं अब। तो इसमें देखिए दोस्तों पहले 2 से लगेगा, जो कम से कम 2 संख्या 2 से लगना चाहिए, तो 2 से लगा देंगे। तो 15 भी सही रहेगा, 2 से नहीं लगेगा। 6 का आधा 3 हो जाएगा, 2 3 6 और 12 का 6 हो जाएगा, 2 3 6 सॉरी 2 6 12। उसका देखिए दोस्तों 2 से कोई संख्या 2 नहीं लग सकता, इसलिए 3 से सभी संख्या लग सकती है। 3 से लगेंगे 3 5 15, 3 1 3 है, 3 2 6। और इसके बाद देखिए तीनों संख्या अलग अलग हो गई, इसमें कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो सबको हम मल्टीपल करेंगे। इसको देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए गुना करेंगे 2 तिया 6 5 30 दूनी 60, यानी कि इसका जो है सो एलसीएम 60 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 60 को 15 6 12 तीनों जो है सो डिवाइड कर सकता है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा टाइप हम बताते हैं। इसमें ये तो हम लोग बचपन में ऐसे बनाते थे, लेकिन अगर हमको अगर जैसे मान लें कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसमें जल्दी टाइम कम रहते, इसलिए बनाने के लिए हमको क्या है, थोड़ा अलग दिमाग लगाना होगा। देखिए इसे दोस्तों 15 6 12, देखिए दोस्तों 15 6 और 12 लेते हैं। इसका अगर हमको पूछेगा एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या है कि सबसे जो बड़ी संख्या इसमें से रहेगा उसको लेंगे और देखेंगे उससे सभी संख्या कटता है कि नहीं। तो 15 हम सबसे बड़ी संख्या इसको लेंगे, 6 15 से नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा और 15 सिर्फ कटेगा। तो इसलिए हम 15 को क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए 15 दूनी 30 हो गया, तो 30 से 6 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हुआ। तो 15 तिया 45, इससे भी नहीं होगा। 60 यानी कि 60 15 को हम जो है 60 अगर 4 बार पढ़ेंगे तो इससे हमको तीनों संख्या डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, यानी कि 60 ही लेंगे। तो इसका एलसीएम 60 हो गया। अगर इसी में हमको एचसीएफ पूछता, देखिए दोस्तों 15 6 और 12 का एचसीएफ अगर पूछता, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या लेंगे और एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लेने के बाद क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं कि पहाड़ा में पढ़ते हैं, यानी कि इतनी में पहाड़ा पढ़ेंगे कि सभी संख्या कट जाए, वही लेंगे संख्या। तो 60 में कट गया सभी संख्या, तो 15 को 4 पे यानी कि सभी संख्या 60 एलसीएम होगा तो कट जाएगा। तो एचसीएफ में क्या होगा कि सभी संख्या में सबसे छोटी संख्या लेंगे। बस इतना ही अंतर याद रखिएगा कि सभी संख्या में एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लेंगे और एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। तो 6 का क्या करेंगे दोस्तों, तो 6 को क्या करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे कि 6 से ये इसके साथ जो भी संख्या है वो कटता है कि नहीं। 6 से 12 कटता है लेकिन 15 नहीं कटता है। तो 6 क्या करेंगे, हम 6 को फैक्टर करेंगे, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे। तो 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 में ये टूट जाएगा। तो दोस्तों देखिए 2 से तो ये 2 कटेगा, लेकिन ये तीसरा नहीं कटेगा, लेकिन 3 से सभी संख्या कट जाएगा। 3 से सभी संख्या क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा। समझे दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो है सो पहला टाइप ये पढ़े और दूसरा टाइप ये पढ़े। तो पहला क्लास में दोस्तों हम इतना ही, ये 2 टाइप लोगों को समझा दिए, बचपन हम लोग पढ़ते थे और ये एक अलग टाइप से यानी कि बनाते हैं। इसके बाद भी क्लास 2 में हम और बताएंगे जैसे संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको बनाएंगे और इसका अगला टाइप भी देखेंगे। तो क्लास 2 में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। इसके बाद थैंक यू।